हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के सभी दुखों से छुटकारा भी मिलता है। और यह एक ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी चढ़ाई जाती है। और इस आज के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान और दीपदान करने का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपकों का दीपदान किया जाता है। और साल में एक ऐसा दिन होता है जब बैकुंठ का द्वार 24 घंटे के लिए खुला रहता है, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और आज की इस वीडियो में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 से प्रारंभ हो रही है। तो वही चतुर्दशी तिथि का समापन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगा। तो ऐसे में उदय काल की तिथि के अनुसार यह जो व्रत है बैकुंठ चतुर्दशी वो 14 नवंबर को मनाई जाएगी। और इसकी जो विशेष पूजा होती है वो निशीथ काल में की जाती है, जो कि रात का समय होता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी दिन भगवान शिव की पूजा के लिए निशीथ काल की शुरुआत रात को 11:39 से लेकर रात के ही 12:32 तक रहेगी। ऐसे में भक्तों को पूजा करने के लिए कुल 53 मिनट का समय मिलेगा। इसीलिए इस बैकुंठ चतुर्दशी का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। और इस दिन गुरुवार भी पड़ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते, घर पर ही रहकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी व्रत का संकल्प लें और देवालय में बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश भी होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और आज के दिन शाम के समय गंगा किनारे 11, 21, 31, 51 या 101 दीपक जलाने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और दीपदान का भी फल मिलता है। तो अब दोस्तों, मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथाओं का रसपान कराने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु ने आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वे वंचित रह जाती हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे कि सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहीं पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वो पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आग चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी से इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई भी मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है।
अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो कि बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उसी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह तो बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अंत धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा, राधे राधे।